हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम समझेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं। आरबीआई कौन होता है और क्या उसके फंक्शंस होते हैं, किस तरह से वो इम्पोर्टेंट होता है हमारी कंट्री के लिए, हम ये सब इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता कौन है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हुज प्राइमरी फंक्शन इज़ टू मैनेज एंड गवर्न द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है, उसका सबसे पहला फंक्शन क्या होता है कि वो अपनी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब मॉनेटरी सिस्टम, जिसको मनी की फॉर्म में कहते हैं, उसको मैनेज करे। ठीक है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में। कौन से एक्ट के तहत? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर 1934 में। ठीक है। द सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स द इशू एंड सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी। सेंट्रल बैंक क्या करता है? इशू करता है क्या क्या इंडियन करेंसी, और उसको सप्लाई करता है। इट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मनी, और वो गवर्नमेंट की पैसे को भी मैनेज करता है और उसका ध्यान रखता है। द सेंट्रल बैंक प्लेज द रोल ऑफ द बैंकर्स बैंक एंड रेगुलेट द बैंकिंग सेक्टर। वो बैंकर बैंक की तरह भी काम करता है। ठीक है, मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड ऑल, ये सब भी वो फंक्शंस परफॉर्म करता है। इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज़ डेवलपमेंट स्टोरी बाय सपोर्टिंग द गवर्नमेंट इन इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज़। और वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की डेवलपमेंट में भी, गवर्नमेंट को हेल्प करके, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे हेल्प करके, उनकी पॉलिसीज़ पे हेल्प करके। तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक होता है। ये अपेक्स बैंक कहलाता है, मतलब सबसे बड़ा बैंक, जिसको हम फादर ऑफ ऑल बैंक्स भी कह सकते हैं। आरबीआई ऐसा पर्सन होता है जिसको सिर्फ सोल राइट होता है क्या करने का? करेंसी इशू करने का। और ये सारे कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, उनकी पॉलिसीज़ फ्रेम करता है। बट लेकिन आरबीआई कभी भी पब्लिक से डीलिंग नहीं करता है। ये किससे डीलिंग करता है? सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक से डीलिंग करता है और गवर्नमेंट से डीलिंग करता है। आरबीआई कभी भी डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करता है। जिस तरह से हमारा रिलेशन होता है कमर्शियल बैंक्स के साथ, ठीक है, हमारे बैंक्स के साथ, कमर्शियल बैंक वो बैंक जो कि सारे हमारे हैं, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, ये सारे, जिस तरह का रिलेशन हमारा अपने बैंक के साथ होता है, उसी टाइप का रिलेशन कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ होता है। ठीक है। आरबीआई भी इनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और इनको लोन देता है जब इनको ज़रूरत पड़ती है, कमर्शियल बैंक को। और गवर्नमेंट के अकाउंट को मैनेज करता है, उनकी पॉलिसीज़ बनाता है, उनको एडवाइस करता है, एजेंट की तरह काम करता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। और कमर्शियल बैंक्स की भी हेल्प करता है जब उन्हें लोन की ज़रूरत होती है, या उनको पॉलिसीज़ बताता है, या उन्हें बताता है कि उन्हें क्या क्या फॉलो करनी है इंस्ट्रक्शंस, और क्या क्या नहीं करनी है। ये सब कुछ कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं। तो आरबीआई ही मनी सप्लाई करता है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। आरबीआई मेन सप्लायर है मनी सप्लाई करने का इकोनॉमी के अंदर। आरबीआई इशू करता है और कमर्शियल बैंक हम तक पहुंचाते हैं, हम लोगों तक पहुंचाते हैं उस पैसे को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।